दोस्तों सावधान, नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही महायुद्ध शुरू होने वाला है। ये 10 बड़ी दर्दनाक घटना हर हाल में होगी। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये क्योंकि अगले 10 दिनों में जो सोचा नहीं था वह घटना आपके साथ घटने वाली है। दोस्तों अगर आज इस वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज करा तो ये पूरा साल आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकता है, क्योंकि शनिदेव का भेज हो चुका है। और दोस्तों अब अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए। और अंतिम यात्रा आपके दुखों की होने वाली है, आपकी परेशानियों की होने वाली है, क्योंकि बीते हुए साल में आपने बहुत दुख झेला, बहुत गरीबी सही है, लेकिन अब इस नए साल से आपको बहुत उम्मीद है और आपकी ये उम्मीदें टूटनी नहीं चाहिए। साल की शुरुआत से ही आपको शनिदेव का साथ मिलेगा। राहु और मंगल भी आपके पक्ष में खड़े हुए हैं दोस्तों, लेकिन अगर सावधानी नहीं रखी तो शुरुआत में ही ये बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, क्योंकि दोस्तों जो शुक्र है वो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है और जो शनि है वो भी शुरुआत में थोड़ी सी आपकी परीक्षा लेगा। ऐसे में आपको अपने नए साल की शुरुआत में ये 3 कार्य भूल से भी नहीं करने हैं। नए साल की शुरुआत में आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। दोस्तों पिछले साल में आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला था, लोगों ने भी आपको बहुत धोखे दिए, लेकिन बस बहुत हुआ। अब न्याय के देवता शनिदेव ने दोस्तों ऐलान कर दिया है, अब अगले इन 10 दिनों में यानी कि साल की शुरुआत में ही आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं। और जब आप इन खुशियों के बारे में सुनेंगे तो उछल पड़ोगे, पागलों के जैसे नाचने लगोगे, घर घर जाकर मिठाइयां बांटने लगोगे, क्योंकि शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशियां मिलेंगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो शनिदेव हैं उनका लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। देखिए मिठाइयां बांटना होगा, सोचा होगा तो मामले के लिए जानते हैं। दोस्तों शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं जो पिछले साल आपने बहाए हैं। शनिदेव ने आपके दुश्मनों की काली करतूतें देखी हैं। और दोस्तों मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है पिछले साल, अब दोस्तों इस नए साल में उस व्यक्ति का, उस दुश्मन का हिसाब किताब होगा। और अब बारी आपकी है, आपको वो सब कुछ मिलेगा इस साल की शुरुआत में ही जिसके आप हकदार हैं दोस्तों, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बस दोस्तों आपको आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि अगर साल की शुरुआत अच्छी हुई तो पूरा साल अच्छा जाएगा आपका। लेकिन अगर साल की शुरुआत में ही आपने लापरवाही करी, शनिदेव के बताए हुए मार्ग पर आप नहीं चले, सितारों की अवहेलना अगर आपने करी, तो फिर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं। दोस्तों आपके कर्मों का हिसाब किताब हो सकता है, इसलिए दोस्तों साल की शुरुआत हमें अच्छी करनी पड़ेगी। अगर एक भी कदम आपने गलत उठा लिया, एक भी गलती आपने कर दी, तो फिर पूरा साल आपके लिए दोस्तों और ज़्यादा भारी हो सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ना ही नज़रअंदाज करना। मेरे प्यारे साथियों अगर आप मुझे अपने जीवन के, जी हाँ अपने जीवन के मात्र 15 से 20 मिनट और दे देंगे तो आपका ये जो नया साल है साथियों शानदार जाएगा। हर परेशानी से आप बचोगे और जीवन में आप वो सब कुछ पाओगे। इस पूरे साल जो आपने पिछले कई सालों में नहीं पाया, जो आपकी 7 पीढ़ियों ने नहीं पाया, वो आपको इस साल मिल जाएगा। तो बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहो। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए मेहनत से बनाई गई है, तो मेरी मेहनत पर पानी नहीं फिरना चाहिए। आप भी समझदार हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। आइए नए साल की सबसे पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलिए जय खाटू नरेश की। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपका परिचय देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेली, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपकी इसी हिम्मत ने, आपके इसी हौसले ने आपको जिता दिया है। दोस्तों मैं बता दूं कि अब एक ही जगह से, जी हाँ
एक ही जगह से आप लोग बहुत सारा धन कमाएंगे। कम मेहनत में ही माता लक्ष्मी आपको इतना धन देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों, मुझे पता है आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बहुत बड़ा रहा। आपका जो दिल है वो हमेशा से ही फौलाद का रहा। यानी कि बड़े बड़े साहूकार, बड़े बिजनेसमैन का दिल इतना बड़ा नहीं रहता जितना आपका दिल बड़ा है। दोस्तों, भले ही आपके आसपास के लोग या दूसरे लोग आपको धोखा दे दें, आपके बारे में बुराई करें, आपको नीचा गिराएं, आपकी मासूमियत का फायदा उठा लें, लेकिन आप हमेशा उन्हीं लोगों की मदद करते आए हैं। हमेशा से ही लोगों के लिए आप अपना सुख, चैन, धन, दौलत सब कुछ लुटाते आए हैं। दोस्तों, भले ही लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हमेशा से ही सबके काम आते रहे हैं। आपके पास अगर एक रोटी पड़ी है और आपको बहुत भूख लग रही है, और अगर आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर कोई भूखा भिखारी आ जाए और आपसे रोटी मांगे, तो आप वो अपनी जो रोटी है वो भी उस भिखारी को दे देते हैं और आप खुद भूखे रह जाते हैं, सामने वाले की भूख मिटा देंगे। ऐसे व्यक्ति हैं आप लोग। अगर आप लोग ऐसे हैं तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। लेकिन दोस्तों, आखिर आप कब तक यही करते रहोगे? आखिर कब तक करते रहोगे? देखिए, अब आपको ये आदत इस पूरे साल बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद का भला करना, सबसे पहले खुद का पेट भरना, सबसे पहले खुद की जिंदगी में खुशियां लाना, उसके बाद लोगों की मदद करना। अब ये कार्य करना बंद कर दीजिए, वरना हर व्यक्ति आपको एक मंदिर का घंटा समझेगा, जो हर कोई आपके पास आएगा, घंटा बजाएगा, इस्तेमाल करेगा और चला जाएगा। आपकी कोई अहमियत ही नहीं रह रही है। दोस्तों, इसलिए ये आदत छोड़ दो, क्योंकि दोस्तों, जब आपको जरूरत पड़ती है तब कोई आपके पास खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। पिछले साल क्या, आपने उससे पहले साल और जब से आप दोस्तों दुनिया में आए तब से आप देखिए कोई आपके साथ खड़ा रहा? एक दो व्यक्ति के अलावा कोई खड़ा नहीं रहा। इसलिए अब मुफ्त में सेवा देना बंद कर दो। अब उस पहली बड़ी घटना की ओर बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए ध्यान से सुनना और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही साल की शुरुआत में एक देवता है जो आपकी जिंदगी की पूरी नैया पार लगाने वाले हैं, जो आपको करोड़ों अरबों का धन देने वाले हैं। उन देवता के बारे में भी बात करूंगा, उनको कैसे प्रसन्न करना है। साथ ही आपके घर में कौन सी अपवित्र चीज पड़ी है जो आपके घर की लक्ष्मी को आपके घर से दूर कर रही है, उसे चीज को दूर कर दोगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी और पूरे साल धन बरसेगा। लेकिन जब तक वो चीज आपके घर में पड़ी रहेगी, जब तक आप उस चीज को दूर नहीं करोगे, आपके घर में एक सही से नहीं आएगा, आएगा भी तो चला जाएगा, बचत होगी ही नहीं। इसलिए उस चीज को भी दूर करना है। साल की शुरुआत में तो सारी बातें होने वाली हैं। किस व्यक्ति से रिश्ता रखना है, कौन व्यक्ति आपके ऊपर जल रहा है, कौन व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम कर रहा है इस साल, और कौन व्यक्ति आपका गद्दार है, छुपा हुआ आपका फायदा उठा रहा है, सारी बातें करूंगा। तंत्र मंत्र से बाहर कैसे आओगे, सारी जानकारी दूंगा। कौन सी 10 घटनाएं हैं बड़ी और कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, कौन सी 10 घटनाएं हैं, कौन सी 10 घटनाएं हैं बाहर कारी की, बाहर करूंगा और बाहर करूंगा, बाहर कारी दूंगा और बाहर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक आपको बने रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल का दोस्तों ये मंजर है, क्योंकि शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा साल ही अच्छा जाएगा। देखिए, बहुत से लोग कहेंगे नया साल है, सब अच्छा होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो साल की शुरुआत में अगर सावधान नहीं हुआ, उसका पूरा वर्ष आंसुओं से लिख जाता है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें जनवरी के शुरुआती दिनों की वो 10 घटनाएं बताऊंगा, जिनमें से कुछ तुम्हें तोड़ेगी भी, जो कुछ तुम्हें झकझोरेगी भी, और कुछ तुम्हारी किस्मत बदलने का संकेत भी देगी। तो ध्यान से सुनना दोस्तों। पहली घटना, साल की शुरुआत में ही बिना किसी गलती के, बिना किसी आपकी किसी गलती के आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। यानी कि आपका कोई अपना, कोई जो अपना है, सबसे ज्यादा वही आपके दिल को ठेस पहुंचाएगा, वही आपके दिल को तोड़ेगा और आपका अपमान हो सकता है। साल की शुरुआत में ही यह शनि की सीधी चोट होगी दोस्तों, इसीलिए सावधान हो जाइएगा।
कोई भी अगर आपका अपना है तो उससे थोड़ी सी दूरी रखिएगा साल की शुरुआत में, क्योंकि वो व्यक्ति आपके सम्मान को भी चोट पहुंचा सकता है। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। जनवरी महीने की शुरुआत में ही दोस्तों कहीं अटका हुआ अगर पैसा है तो वो और ज्यादा उलझ सकता है। जी हाँ, और ज्यादा उलझ सकता है। जो आपकी उम्मीद थी वो टूट सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको और ज्यादा डराने नहीं आया हूं, बल्कि सच से सामना करवाने आया हूं। अगर कहीं आप फंसे हुए हो तो और ज्यादा फंस जाओगे। शुरुआत में ही दोस्तों चीजें और उलझ सकती हैं, इसलिए पहले से तैयार रहिएगा। अगली चीज दोस्तों, किसी व्यक्ति पर अगर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, वही व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ने वाला है। जी हाँ, साल की शुरुआत में ही ये एक सबसे बड़ी जो घटना है आपके लिए दर्दनाक, वो है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, वही व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ सकता है। चाहे आपका कोई प्रेमी हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत उम्मीद है, आपने सोच रखा है कि वो व्यक्ति मुझे परेशानी से बाहर निकालेगा, वो व्यक्ति मुझे धन से या फिर साथ से, अपने समय से किसी न किसी तरह से मुझे सहयोग देगा, लेकिन वही व्यक्ति अब आपको छोड़कर जाएगा। साल की शुरुआत नहीं, लेकिन दिल को मजबूत कर लेना, क्योंकि साल की शुरुआत में ही अगर दिल टूट जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मजबूत हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे अपना जीवन आगे अकेले ही बिताना है। अब अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनो। इन दिनों स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। अचानक से आपको कोई छोटी मोटी बीमारी बहुत परेशान कर सकती है आपको, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सब चीजें आपको और ज्यादा परेशान कर सकती हैं। ये सभी चीजें शनि की परीक्षा में शामिल हैं और इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। ठंड का समय चल रहा है, अपने शरीर का बहुत ध्यान रखिएगा। छोटी सी लापरवाही बड़ी कमजोरी बन जाएगी। खास करके पेट हो गया, सिर हो गया या नींद से कोई जुड़ी परेशानी हो गई, इसलिए पहले से ध्यान रखिएगा। साल की शुरुआत में ही बिना वजह आपका मन भारी लगेगा। सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी दिल कहेगा कुछ गलत हो रहा है। मन भारी भारी लगेगा, रोने का मन करेगा, ऐसा लगेगा कि जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन ये केवल शुरुआती परीक्षा है, इसलिए ज्यादा दिल पर इन सब चीजों को नहीं लेना है। दोस्तों खुशियां भी मिल रही हैं और वो बड़ी खुशियां हैं। इन सब से बाहर आने का तरीका भी मैं बताऊंगा, इसलिए चिंता मत करिए। साल की शुरुआत में दोस्तों घर में कोई छोटी सी बात का पतंगड़ भी बन सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कोई व्यक्ति बाहर का है, चाहे कोई रिश्तेदार हो गया या पड़ोसी हो गया या कोई दोस्त हो गया, वही व्यक्ति आपके घर में आग लगा सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपके घर के लोगों को वह व्यक्ति भड़का सकता है, आपके घर में फूट डलवा सकता है, जिससे आपके घर में कलह उत्पन्न होगा, घर में सब कुछ तितर बितर हो सकता है। दोस्तों लेकिन आपको अपना संयम बरतना है, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध से बचना है, क्योंकि क्रोध साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे कि शनि दोस्तों पहले से ही आपके राशि के ऊपर, इसलिए क्रोध बढ़ेगा। लेकिन आप में समझ होनी चाहिए कि चाहे घर में स्थिति कैसी भी हो जाए, उसे आपको ही सुलझाना है, घर वालों को भी सुलझाना है, और ये चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। चिंता ना करें, ये चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। और अगली चीज दोस्तों, नौकरी हो या व्यापार, जी हाँ नौकरी हो या व्यापार, हर जगह छोटे छोटे कई सारे अवसर आपके सामने आने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत का फल अब मुझे मिल रहा है और सब कुछ धीरे धीरे व्यवस्थित होता चला जाएगा। जो पिछले साल आपको चीजें नहीं मिली, वह चीजें अब आपको इस साल की शुरुआत से ही मिलने वाली है। चाहे धन दौलत हो गया, कोई बड़ा ऑर्डर हो गया, कोई नया अवसर हो गया जीवन में, वो सब आपको मिलने वाला है। नौकरी में नए अवसर होंगे, व्यापार में भी कोई एक ऐसी बात आपके सामने आएगी जिससे आप अपने जीवन को, अपने नए करियर को शुरुआत दे सकते हैं। दोस्तों अब साल की शुरुआत में ये सारी जो दिक्कतें हैं ये बढ़ रही हैं,
मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इनसे आप बच सकते हो, इसका मैं उपाय बता रहा हूं। आपको एक छोटा सा उपाय कर देना है, ताकि ये जो इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें परेशानियां बताई हैं, ये जो सब शनि भारी होगा उसके कारण आएंगी, और इससे आप कैसे बचेंगे। ध्यान से सुनो। आपको साल की शुरुआत में ही, जी हाँ, साल की शुरुआत में ही, यानी पहले दिन, अगर आप वीडियो देखो तो पहले दिन ही ये उपाय कर देना। क्या करना है? आपको घी लेना है। जी हाँ, गाय का घी लेना है। कितना लेना है? अपनी शक्ति के अनुसार आप 250 ग्राम लें, आधा किलो लें या 1 किलो, आपकी मर्जी। लेकिन घी लेना है, और उस घी को किसी भी गरीब व्यक्ति के यहाँ पर, जी हाँ, किसी भी गरीब व्यक्ति के यहाँ पर, या फिर आपकी जो बहन है या आपकी बेटी है जो ससुराल में है, तो आप उसको दान कर दें। और तिल भी दान कर सकते हैं। जी हाँ, तिल दान कर सकते हैं। दोस्तों, तिल भी दान कर सकते हैं और घी भी आपको दान करना है। इससे जो शनि का भार शुरुआत में लगा हुआ है वो भार कम होगा। ये सारी जो दर्दनाक घटनाएं होंगी, इनसे आप आसानी से बच जाएंगे। शनि जो आपका भारी है वो हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, साल की शुरुआत में ही ये उपाय कर देना, इन सभी घटनाओं से आप आसानी से बच जाएंगे। और शनि मंदिर जाकर, जी हाँ, शनि मंदिर जाकर आप शनिदेव के समक्ष अवश्य रूप से हाथ जोड़ें, उनसे विनती करें कि साल अच्छा रहे। तो दोस्तों, आसानी से आपका साल बहुत शानदार जाएगा। चिंता ना करें। और आप कुत्तों को बिस्किट अवश्य खिलाएं। कुत्तों को बिस्किट आपको जरूर से जरूर खिलाना है। अब दोस्तों, उन बड़ी खुशखबरियों की ओर बढ़ता हूँ, साथ ही कुछ जरूरी बातें आपके जीवन से जुड़ी जो इस साल आपको बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। दोस्तों, साल की शुरुआत में जहाँ से उम्मीद नहीं है, जी हाँ, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है, वहाँ से कोई बड़ी मदद आ सकती है, कोई बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। जहाँ से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वहाँ से आपको मोटा धन मिल सकता है, वहाँ से आपको बड़ी उम्मीद मिल सकती है, कोई साथ मिल सकता है। दोस्तों, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, और उस व्यक्ति के जीवन में आने के बाद से आपकी जिंदगी के सारे किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। जी हाँ, सारे किस्मत के द्वार जो भी बंद पड़े हुए हैं वो सब खुल जाएंगे। चाहे वह औरत हो या आदमी, कोई भी हो सकता है। कोई नया व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा, और उसके आने के बाद से सब कुछ सही हो जाएगा। साथ ही जहाँ से उम्मीद नहीं है, वहाँ से आपको धन मिल सकता है, वहाँ से आपको नए नए अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नया है जो आपके जीवन में आ रहा है, तो उसे आने दीजिए, उससे दूरियां मत बनाइए। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, जो अगर हमारे साथ आ जाएं तो हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो जाता है, हमारे घर में भी सब कुछ बढ़िया हो जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में आ रहा है और उसके आने के बाद से घर में खुशियां वापस आ जाती हैं, सब हंसी खुशी से बातें करने लग जाते हैं, तो समझ जाओ कि उसकी ऊर्जा अच्छी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में आ रहा है, लेकिन उसके घर में आने के बाद से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घर का माहौल खराब हो जाता है, घर के लोग बीमार हो जाते हैं, या फिर व्यापार नौकरी में घाटा हो जाता है, तो समझ जाओ उस व्यक्ति की ऊर्जा खराब है। इसलिए उस व्यक्ति को वापस अपने घर में मत आने देना, उस व्यक्ति से थोड़ी सी दूरियां बनाकर रखना। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति है जिसके आने के बाद से आपकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें होने लग जाएं, अच्छा होने लग जाए, तो फिर उसका साथ पकड़ लो। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का साथ आपके लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको ढूंढना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, इस पूरे साल आपको केवल एक देवता को पकड़ना है, और वह देवता है कुल देवता। जी हाँ, साल की शुरुआत से ही आपको ना ही किसी दूसरे देवता को रिझाना है, ना ही किसी भगवान को रिझाना है। अगर किसी को रिझाना है तो अपने कुल देवता और अपनी कुल देवी को रिझाना शुरू कर दीजिए, यानी कि उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। मंदिर जाना है, जाइए। किसी दूसरे भगवान को याद करना है, करिए, मत करिए, कोई बात नहीं।
लेकिन अपने घर की सबसे पहले कुल देवता और कुल देवी को याद करना शुरू करिए, उनकी पूजा अर्चना करना शुरू करिए, रोज उनके नाम से 2 अगरबत्ती और 1 घी का दिया लगाना शुरू करिए। यकीन मान लीजिए साल की शुरुआत से ही शानदार बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और बाकी सभी मंदिर जाइए, अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। जितना धर्म से जुड़े रहोगे उतना आपकी मानसिकता में अच्छे बदलाव आएंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इस साल की शुरुआत से ही आपको गंदे विचारों को दूर करना है। यानी कि अगर आपके पास पैसा हो या ना हो, फिर भी आपको यह नहीं बोलना है कि मेरे पास पैसा नहीं है। जो मुंह से बोलोगे वही हो जाएगा। ये मेरी बात ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति, बड़े फिल्मी सितारे, क्रिकेटर, ये सभी केवल एक ही बात कहते थे। जब इनके जीवन में कुछ नहीं था, जब ये किसी गरीब परिवार में थे, तब ये मन में केवल एक ही बात ठानते थे, मैं कर सकता हूं और मैं करके ही रहूंगा। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। वे यही बात कहते थे और उनके जीवन में वही सब हुआ। इसलिए अपने मन में कोई भी गलत विचार मत लाना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जीवन में कर्ज है, मेरे जीवन में परेशानी है। कुछ भी गलत नहीं लाना है। साल की शुरुआत से ही अच्छा सोचना शुरू कर देना है कि मेरे साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस साल मेरे लिए बहुत शानदार जाएगा, इस साल मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, इस साल मैं सभी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। ये सब कुछ आपको केवल मन ही मन दोहराना है और ऐसे वातावरण में जीना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहता है, तो उससे भी दूरी बना लो, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना लो, क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपकी ऊर्जा भी गलत हो जाएगी। इसलिए पूरे साल आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, गलत विचार वाले लोगों से दूरी रखनी है। देखिए, साल की शुरुआत में चाहे कितनी भी परेशानी आए, अपने अंदर धैर्य रखना, क्योंकि जो शुरुआती दिनों में धैर्य रख लेगा वही पूरे साल राज करेगा। दोस्तों, इस साल सबसे बड़ी चीज है सहन शक्ति। इस साल आपकी सहन शक्ति की भी परीक्षा होगी। दोस्तों, आपके अंदर से क्रोध फूटेगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सहन शक्ति आपको अपने अंदर बढ़ानी पड़ेगी। पति पत्नी, प्रेम, परिवार, सब जगह अहंकार टकरा सकता है और जो झुक गया वहीं पर रिश्ता बच जाएगा। दोस्तों, इसलिए झुकने की आदत डाल लेना। दोस्तों, शुरुआत में अपने अंदर जितना भी आलस्य हो उसे त्याग देना, क्योंकि जितना आलस्य आप करोगे उतना ही शनि आपको पीड़ा देगा, उतना ही शनि आपको तड़पाएगा, उतना ही शनि आपको रुलाएगा। जिसने आलस्य किया उसका पूरा साल रोने धोने में ही जाने वाला है। इसीलिए आलस्य करना छोड़ देना। जो काम जितना जल्दी हो सके उस काम को करना। मुझे पता है आपकी आदत है, कुछ कामों को आप बहुत ज़्यादा टालते हो। कोई सरकारी काम हो, कोई कागज़ अपडेट करवाना हो, कोई नया कागज़ बनवाना हो, कोई बैंक से जुड़ा काम हो, हर काम को आप टालते हो। मैं कल करवा लूँगा, मैं कल करवा लूँगा। आप चीज़ों से भागते बहुत हो, अब भागना बंद कर दो। साल की शुरुआत में जितनी भी पेंडिंग पड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे सरकारी कागज़ हो, बैंक से जुड़े काम हो, परिवार से जुड़े काम हो, सभी काम शुरुआत में ही पूरे कर लो, क्योंकि जितना काम पेंडिंग रहेगा उतना ही शनि आपको सफलता देने में देर करेंगे। धन भी देरी से आएगा, सुख भी देरी से आएगा, सौभाग्य भी देरी से आएगा, घर में आरोग्य भी देरी से आएगा। इसलिए जीवन में हर कार्य सबसे पहले करो। अगर घर में कोई चीज़ खराब हो गई है और सोच रहे हो कल करवा लूँगा, परसों करवा लूँगा, तो नहीं, आज ही जाओ और अभी ही सही करवा के आओ, क्योंकि यही चीजें आपके नए साल को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, इस साल जो लोग पिछले साल यानी 2025 में आपको धोखा दे गए, जिन्होंने आपको तड़पाया, वो लोग या तो दूर होंगे या फिर बेनकाब होंगे। पिछले साल आपके फैसले बहुत गलत रहे, हर जगह अपने मुंह की खाई, क्योंकि आपने लोगों के भरोसे अपने फैसले लिए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, इसी में आपने अपना जीवन बिता दिया। अब ऐसा मत करना। किसी को बुरा लगता है तो लगने दो, कोई इंसान दूर जा रहा है तो जाने दो, लेकिन जो आपके लिए अच्छा है केवल वही करो। लोगों के चक्कर में आओगे तो धन से भी जाओगे, सुख से भी जाओगे, अपने फैसले भी गलत हो जाएंगे। कोई कहता है यहाँ पैसा लगा दो, तो तुरंत मत लगाओ, पहले खुद से पूछो।
2 दिन इंतजार करो, अच्छी रिसर्च करो। जरूरी नहीं कि रिश्तेदार या दोस्त ने कहा तो वही करो। और दोस्तों, इस साल सबसे बड़ा हथियार है मौन। जी हाँ, जितना हो सके कम बोलना, लोगों को कम बताना, लोगों को कम दिखाना। कितना कमा रहे हो, भविष्य में क्या करोगे किसी को मत बताना, कहाँ घूमने जा रहे हो, क्या प्लान है किसी को मत बताना। अपने घर वालों को भी नहीं, क्योंकि पिछले साल यही गलती हुई। कम बोलो, धन दौलत छुपा कर रखो, खुश हो तो खुशियां भी छुपा कर रखो। लोग जलने वाले हैं, लोगों की नजरें बहुत काली हैं, इसलिए ध्यान रखो और अपने बुजुर्गों और पितरों को नजरअंदाज मत करना। 2026 में पितृदोष और पारिवारिक कर्म बहुत तेजी से फल देंगे। जो माँ बाप की बात मानेगा वही संकट से बचेगा। पितरों को याद करो, उनके नाम से दान पुण्य करो। दोस्तों, इस साल जितना पैसा बचाओगे उतना ही जीवन में आनंद रहेगा। फिजूल खर्ची बंद कर दो, रोज के छोटे छोटे खर्च बंद कर दो, दिखावे में पैसा उड़ाना बंद कर दो। यकीन मान लो साल बहुत शानदार जाने वाला है, सितारे बहुत अच्छे हैं। बार बार नहीं दोहराऊंगा, बस इन बातों में सुधार ला लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।